क्या आप बिटसेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जो है 300 प्लस मार्क्स का स्कोर लाना चाहते हैं? तो यहाँ पे इस वीडियो में हम ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसके बिना यार आपके लिए जो है ये स्कोर लाना पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं एंड कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो है उनका स्कोर कम रह जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो है हमारा क्रैश कोर्स बैच 3 अभी जल्द स्टार्ट होने वाला है आपका 6 फरवरी से। तो अगर आपने अभी तक कोर्स को चेक नहीं किया है तो सारी जो डिटेल्स की लिंक है वो आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी, तो तुरंत जाके चेक कर लीजिएगा। ये कोर्स हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है हमारी टीम के थ्रू जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जो सबसे पहला फैक्टर जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके बिटसेट 2023 एग्जाम में, दैट आर शॉर्ट नोट्स। कई सारे स्टूडेंट्स इस जो मतलब यार ये फैक्टर रहता है इसको इग्नोर कर देते हैं, वो लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ही नहीं करते, जबकि शॉर्ट नोट्स आपकी बिटसेट जैसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो बिटसेट में क्या रहता है, जेई मेन से लेवल कम रहता है, तो कई बार ये रहता है कि आपका जो है सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग अच्छे से पता होने चाहिए, ओवरव्यू तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए। तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में जो है प्रेजेंट होने चाहिए। और यहाँ पे यार ऐसा नहीं है कि भाई पूरा जो आप चैप्टर है वही का वही लिख डालो शॉर्ट नोट्स में, कि पता चल रहा है आपके शॉर्ट नोट्स जो है 20 से 30 पेजेस के बन रहे, फिर मतलब क्या रह गया? इससे अच्छा बुक ही रेफर कर लो। तो यहाँ पे आपको जो कंप्लीट चैप्टर है दैट शुड बी कवर्ड इन 1 to 2 पेजेस, मैक्सिमम 3 ले लो जिस चैप्टर में भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो है नोट डाउन करनी है। और ये जो आपके शॉर्ट नोट्स रहते हैं ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं, तो ये चीज आप समझ के चलिए। एंड जब भी यार आप मॉक टेस्ट देने बैठोगे ना, हर मॉक टेस्ट से पहले जो है आप शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, तो सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं आप कोई फॉर्मूला नहीं भूलोगे, और कुछ भी अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है तो वो आप जो है क्वेश्चन के टाइम पे याद आ जाएगा आपको। देन सेकंड चीज अगर हम बात करें तो दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये चीज आप जो है दिमाग में सेट कर लो कि लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश भी जो है एक प्रॉपर सब्जेक्ट है आपके बिट सेट के लिए। स्टूडेंट्स को क्या लगता है पीसीएम है और बाकी लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश तो 1-2 दिन पहले देखेंगे और काम हो जाएगा। ये कोई हलवा थोड़ी है यार, 90 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है ये एग्जाम में, तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हो गया ये सेक्शन आपके लिए। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये करनी चाहिए कि बिटसेट के ब्रोशर को यहाँ पे रेफर करना चाहिए, ताकि जो आपको टॉपिक्स दिए हुए ब्रोशर में वो अच्छे से पता चल जाए कि वर्बल रीजनिंग में क्या दिया है, नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या दिया है, इंग्लिश में आपको क्या क्या पूछा जाता है, तो उतने टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप जो है हेल्प ले सकते हो। और यहाँ पे ये चीज समझो कि टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी तो डेफिनेटली इस सेक्शन में आप 80 प्लस तक स्कोर ला सकते हो, ठीक है ना। और इंग्लिश के लिए एक स्पेशल एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी कि डेली की आपको हैबिट होनी चाहिए कि यार कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कम से कम 15 से 20 मिनट अगर आप पढ़ोगे तो आपकी जो है वोकैब सुधरेगी, आपकी ग्रामर सुधरेगी, स्पीड रीडिंग बढ़ेगी। क्योंकि देखो कॉम्प्रिहेंशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको जो टेक्स्ट दिया रहता है उसको फटाफट पढ़ना रहता है, बिट सेट में हमारे पास टाइम कम रहता है, तो ये जो हैबिट की वजह से आपकी स्पीड रीडिंग स्पीड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तीसरा जो बहुत ही बड़ा फैक्टर है दैट आर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है बिटसेट एग्जाम के लिए। हो सकता है अभी जेई मेंस के टाइम पे आपने शायद मॉक टेस्ट नहीं दिए हो क्योंकि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन बिटसेट के लिए आप ये गलती नहीं दोहरा सकते हो। बिटसेट में अगर बिना मॉक टेस्ट के देने जाओगे ना तो वहां पे यार क्वेश्चंस ही कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मॉक टेस्ट की मदद से जो है आप अपने स्कोर को 2 टाइम्स तक बूस्ट कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट का यार सबसे ज्यादा जरूरी यही रहता है कि हम अपनी स्पीड को जज कर पाए, हम अपनी एक्यूरेसी को जज कर पाए। और यहाँ पे दूसरी चीज सबसे बड़ी ये हो जाती है कि एनालिसिस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग मोर नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। आप अगर 20 मॉक टेस्ट भी अभी तक देते हो बिटसेट एग्जाम तक और उनको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो, फर्स्ट टेस्ट में जो स्कोर था वहां से इंप्रूव करके सेकंड टेस्ट में इंप्रूव कर लेते हो, उससे और अच्छा इंप्रूव करते हुए थर्ड में जाते हो, तो ये एक सही पाथ रहेगा। इंस्टेड कि आप जो है 40-50 मॉक टेस्ट कहीं कहीं से सारे रिसोर्सेज पकड़ पकड़ के जो है लगा दिए, और पता चल रहा है आपका जो स्कोर है एक स्कोर बाउंडेड में चला 200 से 220 तक। क्या सेंस रह गया इस बात का यार? ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा भी लिए तो अगर स्कोर इतना ही रह रहा है तो एक्चुअल एग्जाम में भी इसी के आसपास रह जाएगा। लेकिन एनालिसिस करते जाओगे आपको पता चलेगा आपकी गलती कहां हो रही है, कौन सा सेक्शन वीक रह रहा है, क्या आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी में दिक्कत है, तो कम से कम इन फैक्टर्स को सुधारते जाओगे। और यहाँ पे मॉक टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि हम
एक बहुत बढ़िया आर्ट सीखते हैं, आर्ट ऑफ लीविंग लेंदी क्वेश्चंस। ये चीज भी बहुत जरूरी है। देखो बिटसेट एग्जाम में ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन जो है आपके इजी में पूछे जाएंगे या जो है सारे क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के, कुछ जो है थोड़े बहुत आपके डिफिकल्ट भी रहेंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हमें आखिरी में अटेम्प्ट करना रहेगा, क्योंकि वो जानबूझ के आपके जो है एग्जाम में डाले जाते ताकि स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट करे। एक अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ लिया और मान लो उसमें आपके 3 से 3.5 मिनट वेस्ट हो गए, तो ये जो 3 से 3.5 मिनट है ना, इसमें आप जो है आराम से 5 से 6 क्वेश्चन दूसरे निपटा सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन से जो है हमें बचना है, ये कहलाते हैं ट्रैप क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो ऐसे ट्रैप क्वेश्चंस को हमें लास्ट के लिए रखना है। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस सेक्शन से हम स्टार्ट करें, तो ये चीज जो है मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आपका जो है अगर आप इस सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या आप प्रॉपर तरीके से पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो। कुछ लोग केमिस्ट्री से कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ लोग एलआर इंग्लिश पहला स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर मैथ्स को जो है आखिरी के लिए रखते। तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट ऑर्डर आपको पता चल जाएगा और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मॉक टेस्ट करते हुए आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। वैसे तो ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे आपको बताई है ये हमारे क्रैश कोर्स पे भी इंक्लूड है, तो ये चीज आप जरूर चेक कर सकते हैं। या फिर इंडिविजुअली आप जो है ये पैकेजेस लेना चाहते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे अवेलेबल है, तो उनको आप जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा बिटसेट प्रिपरेशन के लिए। एंड अगर आपने कोई फैक्टर को यहाँ पे इग्नोर कर रहे थे तो उसको जो है ध्यान से यहाँ पे कंसिडर करिएगा। और एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए कि अभी तक आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एंड अब आप जो है कब अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो जल्द से जल्द जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो ताकि आप अपनी गलतियों को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाओ। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।